नमस्कार दोस्तों। तो चलिए चलते हैं एक रहस्यमय और भूतिया सफर पर। इस कहानी का नाम है भूतिया कुआं। कालापुरी गांव का वह कुआं जिसे लोग अघोरी कुआं कहते थे, अब भी काले रहस्यों से डूबा हुआ था। यह सिर्फ एक कुआं नहीं था, यह एक दरवाजा था, एक ऐसे संसार का जिसे इंसानों की दुनिया में नहीं होना चाहिए था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कुआं पहले पानी का स्रोत था, लेकिन एक अघोरी तांत्रिक भैरवनाथ ने इसे अपनी काली विद्या के लिए इस्तेमाल किया था। उसने इस कुएं के नीचे एक गुप्त कक्ष बनाया था, जहां वह आत्माओं को बुलाने के लिए अनुष्ठान करता था। एक दिन गांव वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे इसी कुएं में जिंदा दफना दिया, लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। बीते कुछ महीने में कुएं के पास रहने वाले लोग अजीब घटनाओं का शिकार होने लगे। आधी रात को कुएं से किसी के कराहने की आवाजें आती। कभी कभी कुएं से सफेद धुआं उठता, जिसमें एक आकृति झलकती थी। गांव के कुछ लोग कुएं के पास गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। अर्जुन एक खोजी पत्रकार, जिसने कई रहस्यमय घटनाओं पर शोध किया था, अपने दोस्त रोहित के साथ उसे इस कुएं के बारे में पता चलता है, तो वह उसके साथ गांव में आया। उसने कुएं के पास एक रात बिताने का फैसला किया। जब वह वहां बैठा तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी और कुएं से एक छायामयी आकृति निकली, जिसे अर्जुन का नाम पुकारा। अर्जुन उस नाम को सुनकर थोड़ा सहम गया और वह थोड़ा गांव के अंदर चला आया। सुबह होते ही अर्जुन और रोहित ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा त्रिलोचन से बात की। उन्होंने बताया कि कुएं की गहराई में एक सीढ़ी है जो एक प्राचीन तहखाने तक जाती है। उस तहखाने में भैरवनाथ की आत्मा आज भी मौजूद है। अर्जुन, रोहित और कुछ गांव वालों ने हिम्मत करके कुएं के अंदर उतरने का फैसला किया। रस्सी की मदद से वह नीचे उतरे और वहां जो देखा उसने उसकी रूह कपा दी। दरवाजों पर खून से तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे। चारों ओर इंसानी हड्डियों का ढेर लगा था। अचानक एक अजीब ध्वनि गूंजने लगी और कुएं की दीवारों पर साए दौड़ने लगे। जैसे ही अर्जुन ने एक पत्थर हटाया, एक गुप्त दरवाजा खुला और वहां से ठंडी हवा के साथ भूतिया आवाजें निकलने लगी। तभी अचानक रोहित जोर से चिल्लाया। उसके शरीर पर किसी अदृश्य शक्ति ने खरोंच के निशान बना दिए थे। कुएं के तहखाने से एक पत्थर का ताबूत था, जिस पर एक तांत्रिक प्रतिमा बनी हुई थी। जैसे ही अर्जुन ने उस पर हाथ रखा, ताबूत के अंदर से भैरवनाथ की आत्मा जाग उठी। वह एक विकृत, लंबा चौड़ा कंकाल जैसा प्राणी था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी। भैरवनाथ की आत्मा ने सभी लोगों पर हमला कर दिया। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि अर्जुन और रोहित हवा में उछल गए और दीवार से टकरा गए। गांव वाले एक एक का बेहोश होने लगे। तभी बाबा त्रिलोचन ने अपने गले से एक तांत्रिक ताबीज निकालकर कुएं के अंदर फेंका। जैसे ही ताबीज कुएं में गिरा, एक तेज विस्फोट हुआ और सैकड़ों आत्माएं चीखने लगी। भैरवनाथ की आत्मा भी दर्द से तड़प उठी, लेकिन उसने अर्जुन को पकड़ लिया और उसे कुएं के अंदर खींचने लगा। बाबा त्रिलोचन ने कहा, इसे रोकने के लिए किसी को अपनी आत्मा सौंपनी होगी। रोहित ने बिना कुछ सोचे समझे खुद को बलिदान कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, कुएं के चारों ओर आग की लपटें उठी और भैरवनाथ की आत्मा एक भयानक चीख के साथ जलने लगी। कुएं के ऊपर हल्का नीला प्रकाश फैल गया और सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने रोहित को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह अब सिर्फ राख बन चुका था। कुएं की दीवारों पर दरारें आ गई और वे धीरे धीरे भरने लगा। गांव वालों ने सोचा कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ एक जंग थी, युद्ध अभी बाकी था। कई सालों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। अर्जुन ने जब वापस आकर कुएं को देखा तो उसकी सतह पर एक शब्द लिखा हुआ था, मैं वापस आऊंगा। अर्जुन को लगता था कि उसने अघोरी कुएं की आत्मा को खत्म कर दिया, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। गांव में शांति के कुछ वर्षों बाद एक नई भयानक घटना घटी। गांव के एक युवा लड़के समीर ने कुएं के पास अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। रात में वह नींद में कुएं की तरफ चलने लगता। वह अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगा, जिसे कोई समझ ही नहीं सकता था।
उसकी आंखें काली हो गई और उसकी आवाज किसी बूढ़े आदमी जैसी हो गई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि भैरवनाथ की आत्मा वापस आ चुकी थी और उसने समीर के शरीर को अपना नया माध्यम बना लिया था। जब अर्जुन का गांव से फोन आया तो उसने तुरंत वापस आने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने अपने दोस्त नीलिमा, जो एक रहस्यवादी शोध करता थी, और डॉक्टर रवि, जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, को साथ लाया। गांव आते ही उन्होंने महसूस किया कि यह पहले जैसा नहीं रहा। हर रात किसी न किसी घर में छायाएं घूमती दिखाई देती, लोग चीखों की आवाजें सुनते, और सबसे डरावनी बात, कुएं के पास अब एक नई दरार दिखने लगी, जिसमें से एक स्याह धुआं निकलता रहा। समीर का बदलता व्यवहार। जब अर्जुन और उसकी टीम समीर से मिलने गई तो उन्होंने पाया कि उसका शरीर ठंडा था, लेकिन वह जिंदा था। उसकी आंखें खुली और उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने सोचा था कि यह खत्म हो गया? नहीं, यह तो बस शुरुआत थी। अचानक समीर हवा में उठ गया। कमरे की दीवारों पर खून से अघोरी मंत्र खुद में खुद उभरने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, समीर जोर से हंसा और बेहोश हो गया। कुएं की नई शक्ति। नीलिमा ने अपने शोध में पाया कि भैरवनाथ ने अपनी आत्मा को कुएं की दीवारों में बांध दिया था, और अब वह किसी नए माध्यम के जरिए अघोरी आत्माओं की एक सेना बनाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर रवि ने कहा, हमें कुएं में फिर से जाना होगा, लेकिन इस बार हमें तैयार रहना होगा। कुएं के अंदर जब वह लोग गए, रात के अंधेरे में अर्जुन, नीलिमा, डॉक्टर रवि और गांव के कुछ लोग, अंदर का दृश्य पहले से भी डरावना था। अब वहां सिर्फ खंडर नहीं थे, बल्कि चलती फिरती छायाएं थी। कई जगहों से धीमे धीमे फुसफुसाहटें आ रही थी, और सबसे डरावनी चीज, कुएं की दीवारों पर इंसानी चेहरे उभर रहे थे, जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। जैसे ही वे कुएं के नीचे गुप्त कमरे तक पहुंचे, एक जोरदार झटका लगा और चारों तरफ भयानक काले धुएं का बवंडर उठ खड़ा हुआ। नीलिमा ने चिल्लाकर कहा, ये आत्माएं हमें यहाँ से भागने नहीं देगी। और फिर अचानक एक भयानक राक्षसी कंकाल वहां प्रकट हुआ। यह भैरवनाथ की अंतिम आत्मा थी, जो अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। अर्जुन और टीम के पास सिर्फ एक मौका था, कुएं की मुख्य शक्ति को नष्ट करना। नीलिमा ने पवित्र मंत्र पढ़ने शुरू किए। डॉक्टर रवि ने आत्माओं को कमजोर करने के लिए तांत्रिक चूर्ण का उपयोग किया। अर्जुन ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर भैरवनाथ के ताबूत को तोड़ दिया। तभी अचानक पूरा कुआं हिलने लगा और एक जोरदार धमाके के साथ चारों तरफ आग की लपटें उठी। भैरवनाथ की आत्मा ने जोर से चीख मारी और एक गहरी सुरंग में समा गई। अब अर्जुन और उसकी टीम बाहर आई तो कुआं पूरी तरह से भर चुका था। समीर अब सामान्य हो गया था और गांव में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन जाते जाते अर्जुन ने कुएं के पास कुछ अजीब देखा। एक पत्थर पर लिखा था, मैं फिर आऊंगा, अगली बार और भी ज्यादा ताकतवर बनकर। अर्जुन और उसकी टीम ने भैरवनाथ की आत्मा को एक बार फिर से हराया था, लेकिन कुएं से निकलते हुए उन्हें यह आभास हो गया था कि उन्होंने जो किया वह सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। गांव में थोड़ी शांति आई, लेकिन अर्जुन की आत्मा को एक गहरी दहशत ने जकड़ लिया। क्या ये सच में खत्म हो गया था? क्या भैरवनाथ की काली शक्ति ने आखिरी सांस ली थी? गांव लौटने के कुछ हफ्तों बाद अर्जुन को एक अनजाने फोन कॉल आया। दूसरी तरफ से एक डरावनी और भयानक आवाज आई, तुमने हमें रोका नहीं अर्जुन, अब हम वहीं और जा रहे हैं। फोन कट गया। अर्जुन ने समझा कि यह वही पुरानी काली शक्ति थी जो अब अन्य जगहों पर फैलने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने दोस्त डॉक्टर रवि और नीलिमा को इस बारे में बताया। सभी को लगा कि एक और भयानक कहानी सामने आने वाली थी। अर्जुन और उसकी टीम ने एक गहरी जांच शुरू की। डॉक्टर रवि ने बताया कि भैरवनाथ की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और वह अपने अंधेरे जादू को एक नई जगह पर फैलाने की कोशिश कर रहा था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि भैरवनाथ की शक्ति अब केवल एक कुएं तक सीमित नहीं रही, यह पूरे गांव में फैलने लगी थी। गांव से रिपोर्ट्स आने लगी कि अजीब घटनाएं हो रही थी।
अजनबी लोग रात को लापता हो रहे थे। कई घरों में भूतिया आवाजें और दरवाजों के अचानक खुलने बंद होने की घटनाएं घट रही थी। कई लोगों ने खुद को एक अंधेरे साए से घिरा हुआ पाया। अर्जुन को अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि भैरवनाथ का श्राप पूरे क्षेत्र में फैलने वाला था। अर्जुन ने नीलिमा और डॉक्टर रवि के साथ मिलकर जांच शुरू की। वह उन सभी घटनाओं का विश्लेषण करने लगे जहां भूतिया घटनाएं हो रही थी। जल्द ही उन्हें एक ऐसा गांव मिला, शिवपुरी, जहां पर भूतिया घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही थी। जब वे गांव पहुंचे तो वहां का दृश्य भयावह था। हर घर में बाहर अजीब अजीब प्रतीक बने हुए थे और लोग बहुत डरे हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह श्राप अब अघोरी कुएं से बाहर निकलकर शिवपुरी के पुराने शिव मंदिर तक पहुंच चुका था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि शिवपुरी में एक पुराना शिव मंदिर था जो कभी एक तांत्रिक प्रयोग स्थल हुआ करता था। वर्षों पहले कुछ तांत्रिकों ने यहाँ पर भैरवनाथ की पूजा की थी। अब लगता है कि भैरवनाथ की शक्ति उस स्थान पर जिंदा हो गई थी। अर्जुन और उसकी टीम ने मंदिर की ओर रुख किया। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, अंधेरे का एक घेरा उन्हें घेरने लगा। मंदिर के चारों ओर एक बर्फीली हवा चलने लगी और वहां की जमीन की सतह पर रक्त के धब्बे साफ दिखाई देने लगे। अर्जुन, नीलिमा और डॉक्टर रवि मंदिर के अंदर गए, लेकिन अंदर का माहौल बहुत ही खौफनाक था। हर दीवार पर तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे और फिर एक बुरी खबर आई। गांव के लोग जो उनके साथ आए थे एक एक कर गायब होने लगे। अर्जुन को इस वक्त एहसास हुआ कि मंदिर के भीतर कुछ भयंकर शक्ति का वास है। अचानक एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। यह आवाज थी, मैं अब हर जगह हूँ। जैसे ही अर्जुन और उसकी टीम ने मंदिर के अंदर का रास्ता खोजने की कोशिश की, वह एक कमरे में पहुंचे जहां भैरवनाथ की प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। अचानक मूर्ति की आंखों से लाल रंग का प्रकाश निकलने लगा और पूरे मंदिर में तेज वायुमंडलीय हलचल होने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, भैरवनाथ की आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो गई और उसने मंदिर को हिलाते हुए अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। अर्जुन और उसकी टीम को समझ में आ गया कि अगर उन्होंने तुरंत कुछ कदम नहीं उठाए तो भैरवनाथ पूरी दुनिया में फैल सकता था। नीलिमा ने एक किताब में एक प्राचीन तंत्र मंत्र पढ़ा, जिसके अनुसार किसी भी बुरी आत्मा को नष्ट करने के लिए उसे उसके पुराने घर में ही बंद करना होता था। अर्जुन और टीम ने इस मंत्र को पढ़ने का फैसला किया, लेकिन उन्हें इसके लिए भैरवनाथ की आत्मा का सामना करना पड़ा। उन्हें मंदिर के गर्भगृह में एक गहरे अंधेरे में प्रवेश करना पड़ा जहां भैरवनाथ की शक्ति सबसे ज्यादा थी। जैसे ही वे अंदर गए, भैरवनाथ का विकृत रूप उनके सामने आ गया। अब वह एक राक्षस का रूप धारण कर चुका था जो पूरी तरह से उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और तंत्र मंत्र का उच्चारण शुरू किया। डॉक्टर रवि और नीलिमा ने अपनी जड़ी बूटियों और तांत्रिक सामग्री को चारों ओर फैलाया। फिर अचानक मंदिर के भीतर एक विशाल धमाका हुआ और भैरवनाथ की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेकिन मंदिर के अंदर एक नया प्रतीक उभरा। यह केवल अंत नहीं है, यह एक नए दौर की शुरुआत है। अंत या नई शुरुआत वहां अब एक नए रूप में उभर चुका था और साथ ही भैरवनाथ की आत्मा कहीं और पुनः जन्म लेने की कोशिश कर रही थी। क्या वह फिर से इस भयावहता को रोक पाएगा या वह श्राप अब कभी न खत्म होने वाली कहानी बन जाएगी? यह सवाल अब भी जवाब का इंतजार कर रहा है। अर्जुन और उसकी टीम ने भैरवनाथ की आत्मा को हराया था, लेकिन उसका श्राप कभी खत्म नहीं हुआ। हर बार उसे हराया गया, वह एक नए रूप में जन्म लेता था और उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती थी। अब अघोरी कुआं सिर्फ एक जगह नहीं रहा, यह एक कांटे का साया बन चुका था जो हर जगह फैलने लगा था। लेकिन इस बार यह कहानी कुछ और ही भयावह मोड़ पर पहुंचने वाली थी। गांव में शांति आई थी, लेकिन अर्जुन को कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। दूसरी जगहों से लोग अचानक गायब होने लगे। कभी कभी गांव के लोग अंधेरे में खो जाते और फिर किसी अजनबी के रूप में लौट आते। अभी भी कुछ लोग भूतिया आवाजें सुनने का दावा कर रहे थे। अर्जुन ने महसूस किया कि यह भैरवनाथ की शक्ति अब किसी भौतिक रूप में नहीं,
वह एक प्राचीन और रहस्यमय शक्ति बन चुका था जो अपने नए रूप में इंसानों के मन में प्रवेश कर रहा था। अर्जुन ने नीलिमा और डॉक्टर रवि से चर्चा की और पाया कि वहमनाथ की आत्मा अब किसी अदृश्य रूप में फैलने लगी थी। उसकी शक्ति अब केवल पुराने मंदिर या कुएं तक सीमित नहीं रही, वह अब आदमी के दिलों में घुसने लगा था। जो भी उसके संपर्क में आता वह उसे पागल या पशु जैसी मानसिक स्थिति में बदल देता। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि भैरवनाथ अब आत्मा नहीं बल्कि एक प्रकार की वायरस बन चुका था जो लोगों को अपने नियंत्रण में करता जा रहा था। अर्जुन और उसकी टीम ने एक नए गांव कालग्राम के बारे में सुना जहां लोग अजीब व्यवहार करने लगे थे। वहां भी वही डरावनी घटनाएं हो रही थी। लोगों की आंखें घूमने लगती थी जैसे भी किसी और की नजर से देख रहे हो। कुछ लोग खून से सने हुए मिले थे लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। वहां रात के समय एक डरावनी गहरी चुप्पी थी। अर्जुन और टीम जब कालग्राम पहुंचे तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। उन्होंने देखा कि गांव में एक अजीब सा धुआं फैल चुका था और सभी घरों में काले निशान बने हुए थे। लोग बिल्कुल शांत थे लेकिन उनकी आंखों से एक विचित्र डर था। अर्जुन और उसकी टीम ने गांव के बुजुर्ग से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि कालग्राम में हर 50 साल बाद एक अजीब घटना होती थी जब गांव के लोग अचानक राक्षसों जैसे बन जाते थे और उन पर एक अज्ञात शक्ति का कब्जा हो जाता था। ये भी घटना थी जो पहले कभी घटित हुई थी जब भैरवनाथ ने तांत्रिक अनुष्ठान किया था, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक राक्षस का रूप नहीं धारण करेगा, वह हर किसी में समा जाएगा। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ गांव के मध्य में स्थित एक पुराने कुएं के पास जाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि वहां कुछ काले और भयावह प्रतीक बने हुए थे जो पहले कभी नहीं थे। कुएं के अंदर एक अंधेरी की गहरी खाई थी जहां से कभी कभी किसी की चीखें आती। अर्जुन ने एक तांत्रिक किताब से पता किया और पाया कि अब भैरवनाथ किसी भी रूप में आ सकता था। वह मनुष्य के रूप में, आत्मा के रूप में या फिर एक और पूरे देवता के रूप में। कुएं के पास पहुंचते ही अर्जुन और उसकी टीम ने महसूस किया कि उसका दिल अब धीमे धीमे धड़कने लगा जैसे कोई अज्ञात शक्ति उन्हें घेर रही हो। अचानक कुएं के भीतर से एक अजीब सी रोशनी फूटी और एक विकृत रूप ने बाहर आना शुरू किया। यह भैरवनाथ का रूप नहीं था बल्कि अब वह किसी दूसरी शक्ति का रूप धारण कर चुका था। भैरवनाथ का नया रूप किसी नफरत से भरे हुए राक्षस जैसा था जिसका शरीर केवल तांत्रिक मंत्रों और खून से भरा हुआ था। उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी थी। अर्जुन को यह समझने में देर नहीं लगी कि भैरवनाथ अब अपने श्राप से हर जगह फैलने की तैयारी कर चुका था। अब अर्जुन और उसकी टीम को यह महसूस हुआ कि अगर उन्होंने तुरंत कुछ नहीं किया तो यह कुआं एक नई आपदा बन जाएगा जो पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देगा। नीलिमा ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया और डॉक्टर रवि ने एक तांत्रिक नजरबंदी बनानी शुरू की। अर्जुन ने भैरवनाथ की नई शक्ति को रोकने के लिए अंतिम युद्ध करने का निर्णय लिया। भैरवनाथ ने अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मेरी शक्ति को खत्म नहीं कर सकते, मैं अब और भी ताकतवर बन चुका हूँ। अर्जुन ने अंतिम संघर्ष में अपनी सारी ताकत लगा दी। नीलिमा ने मंत्रों के जरिए भैरवनाथ के रूप को उलटने की कोशिश की और डॉक्टर रवि ने अपने तंत्र को सक्रिय किया, लेकिन भैरवनाथ की शक्ति बेहद विशाल थी और जैसे ही अर्जुन ने उसे हराने की कोशिश की एक भयंकर विस्फोट हुआ। लेकिन तभी अर्जुन ने अपनी सभी आत्माओं का बल एकीकृत किया और भैरवनाथ की शक्ति को कुचलने के लिए एक अंतिम मंत्र बोला। पूरी दुनिया हिलने लगी और एक तेज रोशनी ने सब कुछ आच्छादित कर दिया। अंत क्या ये श्राप खत्म हुआ? जब रोशनी धीमी हुई तो सब कुछ शांत हो गया। भैरवनाथ की शक्ति नष्ट हो गई लेकिन उसकी आंखें अब भी कहीं दूर किसी और जगह चल रही थी। क्या वह अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था या फिर एक और खौफनाक रूप से वापसी करेगा? कहाँ गया भैरवनाथ? क्या ये अंत था या बस एक और शुरुआत? अब ये सवाल अर्जुन के मन में हमेशा रहेगा। अंत, लेकिन क्या ये सच में अंत था? अर्जुन, नीलिमा और डॉक्टर रवि अब जानते थे कि कभी कभी कुछ शक्तियां
ऐसी होती है जो असल में कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ब्रह्मनाथ की शक्ति कभी खत्म ही ना हो और अर्जुन को भविष्य में एक और चुनौती का सामना करना पड़े। क्या सच में वे खत्म हुआ या फिर किसी नए रूप में लौट आएगा? ये सवाल हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि कुछ ब्याह्य शक्तियां कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकती। कहानी का अंत तो हो गया, लेकिन उसकी दहशत और रहस्य अभी भी गांव वालों के दिलों में है। दोस्तों, आप सभी को प्यार देने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके लाइक और सब्सक्राइब से कहानी बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। कहानी बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।